गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसीटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। ये सारे क्वेश्चंस जो हमारा दिसंबर का जो साइकिल हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अलावा एक वीडियो हमने आईसीटी पे बना दी है, आप उसको भी जरूर देखें। उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि यहाँ पे डेली बेसिस पे जो हम पीवाईक्यूज वगैरह एमसीक्यूज वगैरह देते हैं आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब देखिए एग्जाम का बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है तो आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। आप तो रिवाइज वगैरह करते ही होंगे, साथ ही साथ अगर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें है जो स्टोरेज ऐसा है जो वोलेटाइल है। ठीक है ना, कौन सा स्टोरेज या मेमोरीज ऐसी है जो वोलेटाइल है। जो हमारा स्टोरेज होता है वो दो तरीके का होता है। स्टोरेज हमारा होता है दो तरीके का होता है, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें रखा हुआ है, इस मेमोरी में डेटा जो रखा रहता है वो डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल की खासियत क्या होता है कि इसमें जो डेटा रखा हुआ होता है कंप्यूटर को बंद होने के बाद डिलीट नहीं होता है। ये बात याद रखेंगे, एग्जाम में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर जो भी डेटा रखा होता है कि जब कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ हो गया तो डेटा डिलीट नहीं होता है। वोलेटाइल में क्या होता है, डेटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बंद होने के बाद। इसमें आपसे वोलेटाइल के बारे में पूछा है तो वोलेटाइल मेमोरी आपकी कौन सी है, रैम है और कैश है। आपका ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा और भी बातें डिस्कस कर लेते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, रैम आपकी वोलेटाइल है। क्या होता है, डेटा इज लॉस्ट, डेटा डिलीट हो जाता है जब कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कंप्यूटर जब बंद होता है तो डेटा भी डिलीट हो जाता है, डेटा भी लॉस्ट हो जाता है। और यहाँ पे कैश को हमने बताया था, कैश भी एक टेम्परेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है जहां पे डेटा डिसअपियर हो जाता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, ये आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है। यहाँ पे डेटा रखा हुआ होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है। वो आपकी रोम है, क्या हो सकती है, रोम है, एसएसडी है और एचडी। ये सब क्या है, आपकी परमानेंट डिस्क होती है जहां पे डेटा हमेशा के लिए रहता है। ये सवाल एग्जाम में बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। ये दिसंबर 2025 में भी पूछा गया था। यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यूएसबी क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में किया जाता है। कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सीरियल बस है, स्टैंडर्ड होता है, इंटरफेस होता है। किसके लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, स्मार्टफोन, ये सब क्या है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। इसमें एक केबल लगा होता है और इस केबल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, तब जाके इस डिवाइसेस पे कुछ काम करते हैं तो कंप्यूटर में आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, आपका एक पेरिफेरल डिवाइसेस, जब इसको आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तब जाके कहीं क्या होता है कि आप इस पे काम करते हैं तो कंप्यूटर में आपको दिखाई देता। क्या काम करता है, डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है, पावर सप्लाई का काम करता है, ये एक सिंगल केबल के थ्रू। अगले सवाल को देख लेते हैं। यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आया था और कौन सा सबसे आखिर में आया था। तो एक एक करके देख लेते हैं। लाइनेक्स 1991 में आया था। एमएस डॉस 1981 में आया था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, 1984 में आया था।
और विंडो जो कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम बना था वो 1993 में बना था। तो जब आपको ईयर पता चल गए तो आप इसको क्रोनोलॉजी बेस पे लगा दें। तो सबसे पहले कौन सा आया, MS DOS आया, यानी बी आ रहा है। फिर उसके बाद 84 में मैक आ रहा है, C आ रहा है। फिर उसके बाद लाइनेक्स आ रहा है 91 में, तो A हो गया। फिर सबसे आखिर में विंडो आया, तो D हमारे पास ये हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पाइथन, C, जावा, ये आपका तीनों क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गूगल आपका क्या है, ये आपका एक सर्च इंजन है भाई, सर्च इंजन है। ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आपसे पूछा गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन डी फोर्थ आपका सही हो जाएगा। गूगल की अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे गूगल मीट हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल स्टोरेज हो गए, ठीक है ना। ये सब क्या है, ईमेल्स वगैरह होगी, ये गूगल की सर्विसेज हैं। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आता है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इनको समझ लेते हैं। पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कब क्रिएट होती है, 1991 में रॉसम ने इसको क्रिएट किया था। यूज कहां पे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, AI में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, वेब डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है पाइथन का। C का क्या काम है भाई, डेवलप किसने किया था, डेनिस ने किया था 1972 में। कहां पे यूज किया जाता है इसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, कंपाइलर में यूज किया जाता है, एम्बेडेड सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। जावा एक तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलप किसने किया था, गॉसलिन ने किया था। कब, 1995 में। क्या काम करता है भाई, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक बार आपने इसको राइट कर लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब आप इसको कहीं भी इसको रन करा सकते हैं, ठीक है ना। अब अगले सवाल को देखते हैं। यहां पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, CPU है और रोम है। कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड आपका जो है इनपुट डिवाइसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं, वो आपका कंप्यूटर में दिखाई देता है, यानी इंटरनल होता है, इनपुट डिवाइसेस में आएगा। पहले का चौथा मैच करेंगे, अगर पहले का चौथा मैच करेंगे तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों सर, क्यों आउटपुट डिवाइसेस होता है, बेटा आउटपुट डिवाइसेस इस वजह से होता है क्योंकि मॉनिटर आपको बाहरी चीजें दिखाता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में आता है, बाहर की चीज को आपको दिखाता है, इस वजह से ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। CPU आपका क्या होता है, आपका प्रोसेसर होता है। रोम आपका क्या होता है, मेमोरी होता है। रोम किस तरीके की मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। डेटा यहाँ पे डिलीट नहीं होता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है उसके बाद भी। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।